हम लोग 3.2 सॉल्व करने वाले हैं और 3.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो तो आप उसको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लो, क्योंकि उसके बिना ये तो अधूरा है। अगर आपको इसका पूरा बेसिक नॉलेज मालूम है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इसमें जो हमको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ बेसिक रूल तुम्हें मालूम होना चाहिए। जैसे दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। तो इन दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये रेडियस R1 हो गया, ये रेडियस R2 हो गया। मतलब दोनों रेडियस क्या होगा? जब दो सर्कल बाहर से कट कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? दोनों रेडियस का प्लस होता है। लेकिन कभी अंदर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? अगर अंदर से डिवाइड करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो बड़े में से छोटे वाले को रेडियस को माइनस कर देते हैं। ये तुमको भूलना नहीं है, ये कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है। इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली। क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। सीधी सी बात है ना बजरंगी, अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो क्या होगा? 4.8 माइनस 3.5 कर देंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अभी हमने सीखा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। सीधी सी बात है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनका बीच का डिस्टेंस क्या होता है? उनके डिफरेंस के इक्वल टू होता है। हमने इसको R2 माना है, इसको R1 माना, तो R2 माइनस R2 हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 1.3 सेंटीमीटर। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा हुआ है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? उनके रेडियस के एडिशन होता है। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। R1 दिया है, R2 दोनों का प्लस कर देंगे, आ गया आंसर। तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर। एक्सटर्नली टच करेगा तो उसका डायग्राम ड्रॉ करने का है। तो यहाँ पे देखो, एक 4 सेंटीमीटर है और दूसरा 2.8 है। दोनों का सर्कल में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आपको पूरा मेजरमेंट के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छी बात है, आप पूरा प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करो। इंटरनली करने का है तो इंटरनली का डायग्राम हो गया यहाँ पे, ये इंटरनली है। तो यहाँ पर वैसे बोला नहीं है कि हमें फाइंड आउट करना है, बस हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। लेकिन फिर भी आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला हुआ है? इन द फिगर 3.27 द सर्कल विथ सेंटर P एंड Q, ठीक है, P सेंटर एंड Q सेंटर है, ईच अदर एट R टच कर रहा है। R पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। तो हमें क्या करना है? प्रूफ करना है क्या? पहला, सेगमेंट AP ये पैरेलल किसको है? BQ के है। AP, आपको AP दिख रहा होगा, ये BQ को क्या है? पैरेलल। तुम मुझे बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब अल्टरनेट एंगल बनेगा। जब क्या बनेगा? वहां पर अल्टरनेट एंगल बनेगा। मतलब ये कि अगर इसमें जो ये लाइन है, ये लाइन को अगर मैं और आगे बढ़ाता हूं तो कुछ लाइन ऐसे बनेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेट है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से ये एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? AP ये पैरेलल BQ को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, इसको प्रूफ करने के लिए, ये एंगल को प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्राइंगल एपीआर ये आर क्यूबी को क्या है? सिमिलर है। हमको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है ना बजरंगी। यहाँ पर अगर हमको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो देखो, बात करते हैं ट्राइंगल एपीआर की। ट्राइंगल एपीआर में AP इक्वल टू PR होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है। अगर अब तुम मुझे बताओ, अब एक ही ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल A और एंगल R इक्वल हो जाएगा, लेकिन एंगल R मतलब इधर वाला R ये इक्वल टू हो जाएगा इसके,
है कि नहीं। वैसे ही सेम टू सेम ये आर इक्वल टू होगा बी के, मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी हुआ कि नहीं हुआ, ए इक्वल टू बी हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये सेगमेंट एपी या सेगमेंट बी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद जरा तुम बताओ मुझे, उसके बाद मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो सेकंड वाला है प्रूफ हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी ये है कि ये एंगल है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये एंगल है। अगर पी ए आर आपको 35 दिया है, पी ए आर मतलब आपको ये कितना दिया है, ये दिया है 35, तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, 35 होगा। हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल इक्वल होंगे। ये 35 है तो ये भी 35 होगा बाय अपोजिट वर्टिकल एंगल, ये 35 होगा। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल की बात करो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो आप देखोगे ये क्यू है, ये आर है और ये बी है। ये कितना है, 35 है। ये कितना है, 35 है। तो और हमें क्यू निकालना है, आर क्यू भी निकालना है ना, आर क्यू भी निकालना है। तो सीधी सी बात है ना, एंगल प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, बिकॉज एक ट्राइंगल का पूरा सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल क्यू निकालना है, एंगल आर कितना दिया है, एंगल आर हमें दिया हुआ है 35 प्लस एंगल बी कितना दिया है 35। ठीक है, हम इसको 180 लिख देंगे और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 180 माइनस 70 हो जाएगा 110, है कि नहीं। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट कि कैसे हमें इसको करना है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन फटाफट। तो देखो, सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे टच कर रहा है, कोई बात नहीं। मतलब हुआ यूं कि ए आर बी एक लीनियर है, या फिर हम लोग पी आर क्यू को बोल सकते हैं, पी आर क्यू क्या है, एक लीनियर है। इन ट्राइंगल पी ए इज इक्वल टू पी आर। देखो ए पी आर में ए पी क्या है, पी आर को इक्वल टू है, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, इसलिए एंगल क्या हो जाएंगे, पी आर ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। एक बात तो समझ में आ गई। अब वैसे हम लोग क्यू बी आर की बात करेंगे, वैसे इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर भी क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बाय अल्टरनेट एंगल पी ए आर, ए एंड बी, देखो ये ए एंड ये बी, ये भी अल्टरनेट है कि नहीं है, इसलिए क्या हुआ, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, एपी या बी क्यू को पैरेलल हो जाएगा। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सीधी सी बात है ना, हमने जितना यहाँ पे एंगल प्रूफ किया, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, पहले बता चुका हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। एंड अगर तीसरा ये 35 दिया हुआ है, तो हमने अभी सॉल्व किया पूरा सॉल्व करके कि हमारा कैसे 110 आ रहा है आंसर। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया है। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या बोला हुआ है देखते हैं। इन फिगर 3.28 द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी, सेंटर ए एंड सेंटर बी है, टच ईच अदर एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पर क्या कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, लाइन एल, ये एल है, वन नहीं है, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस द एट सर्कल एट सी, सी पर एंड डी पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, तो हमें सी डी निकालने का है। इफ द रेडियस ऑफ फिगर 3.28 ऑफ द सर्कल इज 4 and 6, बड़े वाले का जो रेडियस है वो 6 है एंड जो छोटे वाले का रेडियस कितना है, 4 है। अब हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो मुझे बताओ ये ए ई कितना हो गया, हमें 4 दिया है, ई बी कितना हो गया, हमें 6 दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, तुम मुझे बताओ, ये जो मैं अगर यहाँ पे नाम देता हूं एम, तुम मुझे बताओ ये सी ए एम डी एक रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये एक रेक्टेंगल हुआ ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे ए एम का वैल्यू मिल जाएगा, वही वैल्यू सी डी का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मुझे ए एम निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी एम में लगा दूंगा पाइथागोरस का थ्योरम, क्योंकि मुझे ए ई तो मालूम है, मुझे ए ई तो मालूम ही है। तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं यहाँ से फटाक से आपको ए एम का वैल्यू निकाल सकता हूँ। और जहां मेरे पास ए एम का वैल्यू आ गया, अब तो बोलोगे सर एम बी कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, सीधी सी बात है ना बजरंगी, यहाँ पर ए सी भी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो डी एम भी कितना होगा, 4 होगा, बिकॉज बिकॉज ए सी डी एम क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 2, एम डी कितना, एम पी कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो अगर मैं इसको अब ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 एंड 4 हो जाएगा 10 एंड हमें
ये निकालना है, मतलब ये m हो गया, ये हो गया b और ये हो गया a। तो हमें क्या निकालना है, हमें am निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, है कि नहीं सिंपल। तो हमने इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमने सीख चुके हैं। अब देखते हैं फटाफट कैसे इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, मतलब मेकअप कैसे करना है इसका। कंस्ट्रक्शन जो मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये ले लिया कि भाई ये टेंजेंट है 90 हो जाएगा। जब ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 हो गया, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। अब क्या करना है देखो, ए सी इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 4 है। ए सी एंड डी एफ कितना हो गया, 4 हो गया। वही बोला है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो डी एफ हमने क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे फटाफट। क्या क्या निकालेंगे, देखो हम यहाँ से निकालेंगे बी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, बी एफ। हमें बी एफ डायग्राम का बी एफ निकालना है, कुछ और मत समझना, ठीक है। बी एफ आ गया कितना, 2 एंड ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, ये इतना अलग पार्ट है, इतना पार्ट अलग है। अब ए बी इक्वल टू ए प्लस ई सी होता है, तो हमने ए बी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए एफ बी, ट्राइंगल ए एफ बी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू पुट कर दिए, हमें ए एफ का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, ए एफ का स्क्वायर मिल गया। तो लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ए एफ, इसलिए जो ए एफ आपको दिया हुआ है वह ए एफ क्या है, सी डी को इक्वल टू होगा। जो ए एफ का वैल्यू आया है वही सी डी का वैल्यू होगा, और हमें यही तो निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो होप से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोगों ने 3.2 के सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे डबल मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मुझे ट्रिपल मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप सब कुछ करेंगे तो मुझे मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।